हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को इसके पहले गुडविल का तो 3 वीडियो चला गया है। उसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। एक बार देखो, प्रत्येक वीडियो में हम आपसे बोलते हैं वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट किया करो। नहीं नोट करोगे तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। ये जो आपका वीडियो है ये चैप्टर नंबर 4 का है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का है। किसका आपका है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का है। चलते हैं बिना टाइम डिस्टर्ब किए हुए। आपको एक चीज कॉपी में नोट जरूर करना। सारे स्टूडेंट को बोले हैं दे, आप मान लें कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है तो अभी तो आप वीडियो देख लिए चलो, लेकिन जब एग्जाम का टाइम रहेगा उस समय शॉर्ट नोट ही आपको सबसे बड़ा बेनिफिट देगा। समझ में आ गया ना? चलिए टॉपिक देखिएगा। गेनिंग रेशियो, ये सब देखिए जितना भी है सब आपको कॉपी का है। टोटल आपको कॉपी में हम लिखवाए हुए हैं। देखिए गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बताइए गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला है? तो देखो कॉपी में आप लोग को क्लियर लिखवाए हैं। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन को चलिएगा। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, क्या बोला? द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताइए सिंपल इसका कहने का मतलब है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा। इसका क्या कहने का मतलब है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा? अब बताओ क्या होगा। अब ये वीडियो खासकर किसके लिए बना रहे हैं? वो सब देहचोर स्टूडेंट सबके लिए। थोड़ा सा पढ़ लो, कम से कम नहीं ज़्यादा। अब मोबाइल वोबाइल के चक्कर थोड़ा छोड़ दिया कर, रील ये सब के चक्कर, जो इंस्टा ये सब फेसबुक लगा लो ना, छोड़ो जल्दी से। तुम ही सब के लिए सब हम दिन भर अपना परेशानी करें, दिन भर पढ़ाते हैं, शाम में वीडियो बनाते हैं, वही सब के लिए थोड़ा सा नौटंकी छोड़ो, थोड़ा सा पढ़ने पर दिमाग लगाओ। सब तुम ही सब के लिए थोड़ा देखे जाना। चलो इधर देखते जाना, देखिएगा। अब बताइए सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, इसका सही आंसर क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, क्या बोला? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड और इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। ये तो आपको सारा कॉपी में बताए हैं कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट और डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस। समझ में आ गया? चलिए देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस रिसिप्ट एक्सपेंस। आपका सही आंसर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगला पॉइंट देखिए, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स इज, बोला कि 3 पार्टनर का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आपको 1/2, 1/3, 1/6, 4/9 इज टू 1/3 इज टू 2/9, 1/3 इज टू 1/3। बताइए इसमें से कौन सा इक्वल? आप तो जान ही रहे इक्वल रेशियो को कौन इंडिकेट कर रहा है? 1/3 इज टू 1/3 इज टू 1/3। अगला पॉइंट देखिएगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बोला कि पहले से 3 गो पार्टनर है। कौन कौन? ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, बोला कि यदि डी एडमिट हुआ एक न्यू पार्टनर के रूप में, अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? ओल्ड फर्म इज डिजोल्व। बोला कि जो पुराना फर्म है वो बंद हो जाएगी। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजोल्व। बोला कि ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाएगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। बोला कि जो पुराना पार्टनर है जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब सिंपल होता है पार्टनरशिप डीड को पुनः बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड को दोबारा बनाना। हम बताएं कि पार्टनरशिप डीड को दोबारा क्यों बनाया जाता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, जब कोई पार्टनर्स एडमिशन ले ले, या जब कोई पार्टनर्स रिटायर हो जाए, नहीं तो जब कोई पार्टनर डेथ हो जाए। समझ में आ गया ना? तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड के केस में कभी भी पार्टनरशिप फर्म बंद
नहीं होता है। या देखिए नॉन ऑफ दीज, आपका सही आंसर क्या है? सी है। देखिएगा आप लोग को 5 को तो क्वेश्चन बता चुके हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन है 6 नंबर। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, जनरल रिजर्व अकाउंट हमेशा शो करता है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नॉन ऑफ दीज। जनरल रिजर्व हमेशा आपको क्या दिखाता है? तो याद रखना क्रेडिट बैलेंस। हमेशा जनरल रिजर्व आपको क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। इसीलिए जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड को दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है। अगला पॉइंट देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन। देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन। सिंपल बोला है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगा उसका क्या परिणाम होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगा तो इसका क्या परिणाम होगा। देखिए फर्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। तो याद रखना जब ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा। ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। जब एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट। समझ में आ गया ना? तो देखिएगा, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। देखिए लायबिलिटी को जब रिकॉर्ड करेंगे तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन और नोर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नॉन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना लॉस होगा। जब लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गया ना, लायबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ। एसेट बढ़ेगा इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको रखा हुआ है, ठीक ना? चलिए आगे देखिएगा। देखिए 9 नंबर है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑन रिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी। बोला कि जब ऑन रिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा। अभी बताया कि जब एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट। देखिएगा पहले ऑप्शन पढ़िए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नो लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना जब प्रॉफिट बढ़ जाए, जब आपका जब एसेट बढ़ जाए तो गेन होगा। गेन मतलब प्रॉफिट। देखना तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेन, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन द, देखिएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन। देखो सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। जब बोला कि एसेट में बढ़ेगा तो क्या होगा? फर्स्ट, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नोर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नॉन ऑफ दीज। डी नंबर आंसर, डी आपका क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना बता चुके हैं जब एसेट बढ़ेगा तो हमेशा गेन होगा, एसेट बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा? गेन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखो टोटल हमने 10 क्वेश्चन बताया है। टोटल हमने कितना क्वेश्चन बताया? 10। ये 200 क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना।